इस औरत को किसी ने जीवित ही नरक में खींच लिया। तब इसने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसीही लोगों को देखा जो यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहते थे और उससे ये भी कहते थे कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। ये औरत एक मीटिंग में थी और आंखों को बंद करके आराधना कर रही थी। तब इसने कमरे में एक गर्म हीट को आते हुए देखा। तब इसने अपनी आंखों को खोलकर देखा कि इसके सामने नरक का दरवाजा खुला हुआ है। तब नरक से एक हाथ आया और वह इनकी आत्मा को नरक में खींच कर ले गया। इनको नरक में ले जाने के बाद वह नरक के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए। तब इसने एक आवाज को ये कहते हुए सुना कि तुम माफ ना करने के कारण हमेशा के लिए नरक में रहोगी। और नरक में सबसे बुरी चीज जो इन्होंने महसूस की वह ये थी कि अभी नरक से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इन्हें हमेशा के लिए वहीं पर रहना पड़ना था। इन्होंने नरक में बहुत ही ज्यादा गर्मी को महसूस किया, जिनके कारण इनका मांस जलना शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज ने इनके कान के पर्दों को फाड़ दिया और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द को पैदा कर दिया। और उस टाइम ये जान चुके थे कि हमेशा के लिए ये ऐसे ही चलने वाला है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इन्होंने महसूस किया कि इनकी हड्डियां टूट रही है और इन्होंने बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द को महसूस किया। और इन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये भी बताया कि वहाँ पर एक पल का भी आराम नहीं था। वहाँ पर आपके पास अपना दर्द शेयर करने के लिए कोई भी नहीं होता, लेकिन आप हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हो। अपनी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाता है और पृथ्वी पर जो गलतियां आपने की है उसे सुधारने का मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। जिनके साथ आपने गलत किया है उनसे माफी मांगने का मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इन्होंने वहाँ पर अपने जैसे बहुत सारे लोग देखे जो यीशु मसीह में विश्वास करते थे, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन बिल्कुल भी नहीं करते थे। वह कहते थे कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अपने कामों से वह इसका इनकार करते थे। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं उसी से ये साबित होता है कि हम प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं। ये औरत दूसरों को माफ नहीं करती थी। तब इसको रियलाइज हुआ कि प्रभु यीशु ने मेरी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर दिया, लेकिन मैं दूसरों की छोटी गलतियों को भी माफ नहीं कर रही। तब उस औरत ने देखा कि उसके लिए फिर से नरक का दरवाजा खुल गया और इनको कोई चीज फिर से वापस ले आई और इसने वापस आते ही बहुत ही ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। तब इनका एक दोस्त इनके पास आकर इनको हिलाने लगा और पूछने लगा कि तुमको क्या हुआ है, क्या हुआ है। तब इसने उससे कहा कि मैं नरक गई थी। तब इसने उनके साथ नरक के भयानक दुखों को शेयर किया। तब इसने प्रभु यीशु की आवाज को सुना कि मैं ही तुम्हें नरक लेकर गया था, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्योंकि यदि प्रभु इनको नरक में लेकर ना जाते तो ये लगातार प्रभु को दुख पहुँचाने वाले पाप करते रहते और एक दिन हमेशा के लिए नरक में पहुँच जाते। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही नरक की सच्ची गवाहियों को देखने जा रहे हैं, जिन्हें प्रभु जीवित ही नरक में ले गए और वहाँ पर जो चीजें उन्होंने देखी और महसूस की वह आपको पूरी तरह से हैरानी में डाल देगी। अगली गवाही को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु की इस दासी से और जानना चाहते हो जो इन्होंने नरक में देखा, या इनसे मरने के बाद क्या होता है, या इनसे नरक के बारे और सीखना चाहते हो, तो आप उनकी ये बुक जरूर रीड करें। इस बुक के लिंक के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। इस बहन को जब यीशु मसीह नरक लेकर गए तो नरक के लोगों को पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पूरी नरक में सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ प्रभु यीशु से ही रोशनी आ रही थी। और नरक में लोग यीशु मसीह पर चिल्लाना शुरू हो गए कि हमारी सहायता करो, हमें नरक से बाहर निकालो। लेकिन यीशु मसीह अभी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह अपनी बाहों को प्रभु की इस दासी के आसपास फैलाए हुए थे और ये प्रभु के दासी यीशु मसीह के पास खड़े थे और यीशु मसीह के हाथ में उन लोगों के लिए दर्द को महसूस कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद उन लोगों को नरक में देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। इस बहन ने अपनी इंटरव्यू में यह भी बताया कि प्रभु ने इनसे कहा कि इन लोगों को ऐसे तड़पते हुए देखकर मेरा हृदय इनके लिए पूरी तरह से टूट चुका है। मैंने इनके लिए क्रूस पर अपनी जान दी ताकि वह इस जगह पर ना आए। यदि ये मुझे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर लेते, यदि ये अपने पापों से मुड़कर मेरी ओर आ जाते, तो ये कभी भी इस जगह पर ना आते। प्रभु यीशु मसीह अब भी जो लोग नरक में है उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसका प्यार उनके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, लेकिन अब वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। वह उनको नरक से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उन लोगों ने अपनी इच्छा से ही नरक को चुना है। जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक ही हमारे पास ये उम्मीद है कि इस जगह से बचना है और हमेशा के लिए प्रभु यीशु के साथ रहना है। इस पृथ्वी पर रहते हुए ही हम ये डिसाइड करते हैं कि मरने के बाद हमेशा के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में रहना है या हमेशा के लिए नरक में प्रभु से दूर रहना है। इसलिए आप आज ही सही चुनाव करें, क्योंकि मरने के बाद आपको चुनाव करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपकी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगली नरक की गवाही एक ऐसे आदमी की है जो जादू टोना किया करता था और शैतान का सेवक था। तब एक दिन प्रभु यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। 1999 में यह आदमी अपने शरीर को छोड़कर नरक में चला गया और वहाँ शैतान इसे मिला। शैतान ने इसे बताया कि वह इसे कितना प्यार करता है और वह इसे वापस नहीं जाने दे रहा था। वह इसको नाश करना चाहता था, क्योंकि ये शैतान के राज्य में बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि
क्योंकि ये जादू टोना किया करता था और लोगों के जीवनों को डर के साथ बर्बाद किया करता था। शैतान ने इससे कहा कि मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नरक में दिखाई दिया। शैतान इसको नाश करने के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और जब शैतान ने इसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस इसके और शैतान के बीच आ गया और जब शैतान ने उस क्रूस को छूने की कोशिश की तो वह एक बच्चे की तरह जमीन पर गिर गया, जैसे कि उसके पास कोई शक्ति ही ना हो। तब ये अपने शरीर में वापस आ गए। ये नरक में शैतान के सेवक के रूप में गए और नरक से बाहर प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी बनकर आए। जब ये शैतान का आराधक था तो इसका काम था बहुत सी जगहों में जाकर श्रापों को बोलना और लोगों के जीवनों में जादू टोना करना। ये शरीर से बाहर निकलकर डीमन के साथ कनेक्ट होकर कई जगहों पर आत्मा में उड़कर ये काम किया करते थे जहाँ भी शैतान इसे भेजता था। एक बार जब ये आत्मा में किसी जगह पर गए तो वहाँ पर विश्वासियों का एक ग्रुप प्रार्थना कर रहा था और उनकी प्रार्थना ने इसे आत्मा में वहाँ से भगा दिया, जिसके कारण ये वहाँ पर अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि विश्वासियों के पास परमेश्वर की सामर्थ है जिसके सामने शैतान और जादू टोने की सामर्थ कुछ भी नहीं है। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार डर है जो वह लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। वह इसे चिंता के साथ शुरू करता है। वह आपके अंदर चिंता के विचारों को डालता है, आपके फ्यूचर के बारे चिंता, आपके बच्चों के बारे चिंता, आपके दोस्तों और करियर के बारे चिंता और ऐसे बहुत सारे चिंता के विचार वह आपके अंदर डालता है। फिर वह आपको पैनिक अटैक्स देता है और फिर लास्ट में आपको डर के साथ पीड़ित करता है और डर का गुलाम बना देता है। लेकिन आप परमेश्वर के हथियारों के द्वारा शैतान के इस हथियार को भी नाश कर सकते हो। ये प्रभु का दास भी जब शैतान का गुलाम था तो इसी तरीके को यूज करके लोगों को शैतान का गुलाम बनाता था। इसने 25 साल शैतान की सेवा की और आज प्रभु इन्हें दूसरों को डर से, जो कि शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, आजाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप भी इस समय किसी प्रकार के डर से पीड़ित हो तो आपको उनकी ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप आत्मिक दुनिया के बारे और जानना चाहते हो तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।